सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बाल कांड, दोहा संख्या 243। कुंजर मणिकंठा कलित, उरन ही तुलसिका माल। वृषभ कंद के हरि ठवर, बल निधि बाहु विशाल। बल निधि बाहु विशाल, जो विशाल भुजाएं हैं वो बल का भंडार है। इस दोहे को हम लोगों ने कल पढ़ा, यहाँ तक, इस दोहे तक। उसके पहले जहां से हम लोगों का पुष्प वाटिका के बाद धनुष यज्ञ की ओर विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को साथ में आने का बुलावा मिला था जनक जी की ओर से, जो हम लोगों ने दोहा पढ़ा था, जिसमें कहते हैं कि शतानंद जी ने बुलवा भेजा है। जनक जी ने शतानंद जी से बुलवा भेजा है। दोहा संख्या 239 कि सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहिजाई, चलहु तात मुनि कहे तब पठवा जनक बोलाई। तो सिद्धाश्रम से, अयोध्या से सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम से जनकपुरी तक आ गए तो क्या किसी निमंत्रण से आए थे? वहां तक आ गए। और वहां यहाँ धनुष यज्ञ तक जाने में कहते हैं कि जनक जी ने बुलवाया है, अब तात तुम चलो। तो इसके पीछे कौन सी मर्यादा है, कौन सा शिष्टाचार है और क्या उद्देश्य है, आध्यात्मिक पक्ष क्या है इसका? तो जब मिथिला पहुंचे तो नगर के बाहर ठहरे, ये सबको ध्यान होगा। और फिर जनक जी को पता लगा तो जनक जी ने उनके लिए सुंदर व्यवस्था करी, वहां ठहराया। वहां से वो नगर भ्रमण के लिए भी गए। अब नगर भ्रमण में जाने के लिए तो किसी तरह की निमंत्रण की आवश्यकता है नहीं। व्यक्ति जहां जाता है उस नगर को देखता घूमता भी है, क्या क्या वहां पर है, क्या होने वाला है। कोई रोक टोक भी नहीं होती है जब तक आयोजन आरंभ नहीं होता। लेकिन जब आयोजन आरंभ हो जाता है तो वहां पर कोई तो एंट्री रहती है ना। आप ऐसे स्टेडियम जाइए, घूम फिर के चले आइए, लेकिन जिस दिन मैच होगा उस दिन आपके पास टिकट हो, पास हो, वीआईपी इनविटेशन हो कोई, तभी जाने को मिलेगा। ये तो व्यवहारिक बात है। आध्यात्मिक और जो मर्यादा का पक्ष है, मर्यादा का पक्ष क्या है कि जब वहां से चले थे सिद्धाश्रम से विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को आगे के यात्रा के लिए, तो ये तो कहते नहीं है कि चलो सीता स्वयंवर देखने चलो। अगर सीता स्वयंवर की बात करते तो फिर स्वयंवर में तो बिना बुलावे के, बिना निमंत्रण के जाया नहीं जाता है। लेकिन यज्ञ आदि में तो व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। लखनऊ की परंपरा आपने देखी होगी, चाहे बड़े मंगल का भंडारा हो और चाहे कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, वहां जो भाव विभल लोग होते हैं वो किसी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदरकांड सुना, चले जाते हैं, बैठ के पढ़ाते हैं जितनी देर पढ़ना है। प्रसाद तक रुकना हुआ, प्रसाद तक रुके, भंडारे तक रुकना हुआ, भंडारे तक रुके, और भंडारा ग्रहण करके तब आते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ या भंडारा क्या है? एक धार्मिक आयोजन है। यज्ञ, कलयुग का यज्ञ, कलयुग का यज्ञ क्या है? नाम यज्ञ, जाप यज्ञ। यही तो काकभूषण जी ने बताया कि वो आजकल के यज्ञ हैं। तो जो यज्ञ देखने जाना है, त्रेता युग तो यज्ञों का युग ही है, तो यज्ञ के लिए तो जा सकते हैं। और ब्राह्मण है, मुनि है, तो और अपने मुनि समूह के साथ जा रहे हैं, वहां तक तो आ गए। पर सीता स्वयंवर के लिए जब जनक जी ने निमंत्रण भेजा तब उन्होंने राम लक्ष्मण से कहा कि हे तात, अब हम लोग स्वयंवर देखने के लिए चलते हैं। अभी यहाँ नाम उन्होंने स्वयंवर का अभी भी नहीं लिया है, धनुष यज्ञ ही देखने जा रहे हैं। तो इसी में आगे जो भी हम लोगों ने पढ़ा, तो कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसिका माल। आए तो स्वयंवर, आयोजन तो स्वयंवर का है, पर वो सीता स्वयंवर के लिए नहीं, धनुष यज्ञ के लिए। तो इसलिए तुलसी का माल भी गोस्वामी जी लिखते हैं। और दूसरा, विश्वामित्र ने तो यही कह के इनको उनके पिता से मांगा कि भाई हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने पुत्रों को हमें दीजिए, ताकि हमारे यज्ञ की रक्षा हो सके।
तो जो जनक जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये तो सबसे बड़ा यज्ञ है, उसकी रक्षा करना तो बहुत सबसे अधिक आवश्यक है। यज्ञ पर हम लोग चर्चा बाद में कर लेंगे। अभी जहाँ जो प्रसंग है उस पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कटि तुनीर पीठ पत बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महा बिछाए। कमर में तरकश बांधा हुआ है पीठ पट से, पीतांबर के द्वारा तरकश को कमर पे बांधा गया है। और करसर धनुष बाम बर कांधे, बाएं कंधे पर धनुष है और बाण है, हाथ में बाण है। करसर धनुष बाम बर कांधे, और बाएं ही कंधे पर पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, क्योंकि ये जो जनेऊ पहना जाता है जिस तरह से पहना जाता है, तो वहां पर धनुष भी है और यज्ञोपवीत भी है, यानी ऋषि मुनि के साथ आए हैं तो ब्राह्मण वेशभूषा, यज्ञ की रक्षा और क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय की वेशभूषा, दोनों वेशभूषा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। उधर तुलसी का माल लिख रहे हैं, इधर यज्ञोपवीत लिख रहे हैं। जब नगर भ्रमण के लिए निकले थे तो ये सब नहीं लिखा था उन्होंने, वस्त्र मुकुट ये वो सब धनुष बाण सब लिखा, लेकिन ये दोनों सौंदर्य के उनके वर्णन में ये दोनों वस्तुएं नहीं लिखी, पर धनुष यज्ञ में उनको अपने दोनों रूप प्रकट होंगे भगवान के, इसलिए दोनों रूप यहाँ पर कितना विरोचित गुण भी दिखाएंगे, और धीरज शांति जब परशुराम जी आएंगे। और ब्राह्मण का क्या धर्म है वो लक्ष्मण जी बार बार परशुराम को बताएंगे कि भाई मेरे भाई को देखो ना, वो कैसे ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा है, शांत धैर्य के साथ खड़ा हुआ है, और आप कौन से धर्म का, ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं। 9 गुण वहां पर आप लोग जब पहुंचेंगे तो ब्राह्मण के 9 गुण लक्ष्मण जी परशुराम को याद दिलाते हैं, बहस में कहते सुनते उनसे, तब भी परशुराम जी चेतते नहीं हैं। तो पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महा बिछाए, नख से लेकर शिख तक ऐसा लगता है कि भगवान के रूप में महाछवि ही वहां पर छा गई। और या जब सीता माता और भगवान राम की छवि का जब गोस्वामी जी वर्णन करेंगे या कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों ही एक दूसरे के अंतर्निहित भी है, पूरक भी है और बाहर भी। ये भेद आपको समझ नहीं आएगा। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। और उनके इस रूप को देख करके सभी लोग जो वहां पर बैठे थे बड़े सुखी हो गए, एक टक आंख लगा के उनको देखते रह गए। जो आंख के तारे पुतलियां थी वो भी चली ही नहीं, हिली ही नहीं, जिसकी दृष्टि पड़ी वो अपलक उन्हें देखता रह गया। इसको, इस प्रसंग को पढ़िएगा तो थोड़ा सा नारद जी जिस स्वयंवर में गए थे उसका भी अध्ययन पलट के कर लीजिएगा साथ साथ। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। जनक जी ने दोनों भाइयों को आता देखा तो बड़े हर्षित हो गए। उनके मन में शंका थी कि हमने निमंत्रण तो भेजा है, आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या मैं पहले से तो बुलाए, हम लोग गुस्सा हो जाते ना, सामने पड़ गए तो बुला दिया, अरे इतना ही हमें चाहते थे तो पहले से सबको कार्ड बटे थे, हमें भी, हम तो नहीं जाएंगे, ये सामने देख के बुला देना कोई बुलाना होता है। तो पर जनक जी को भी आशंका थी अंदर से, तो जब देखा कि दोनों भाई के साथ आ गए हैं तो बड़े हर्षित हो गए और मुनि के चरण कमल पकड़ लिए जा करके उन्होंने, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि इतने शॉर्ट नोटिस पे और बिना किसी औपचारिकता के हमने जिस तरह से बुला, बहाने बनाने को लाख बहाने कि भाई हम आए जाते हैं, ये दोनों राजकुमार हैं, ये कैसे आएंगे, हम तो इनके पिता की आज्ञा नहीं, आपने इनके पिता को निमंत्रण नहीं भेजा है, बहुत सारे बहाने। तो इसलिए वो, और विश्वामित्र ही इस समय उनके गुरु और माता पिता हैं, इसलिए उनको पूरा अधिकार है। और राम लक्ष्मण से भी दशरथ जी ने चलते समय यही कहा था, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना ही राम और लक्ष्मण का धर्म है। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंगावनी सब मुनि ही दिखाई। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तो पहले ही रंगभूमि देख गए हैं,
तो विनती करते हैं हाथ जोड़ करके जनक जी और अपनी कथा सुनाते। अब वो कथा यहाँ नहीं लिखी गोस्वामी जी ने, वो कथा बड़ी लंबी है कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ और ये धनुष आया और फिर क्यों हमने प्रण कर लिया सीता का विवाह उसी से करेंगे। ये सब कथा जनक जी ने सुनाई और सुनाते गए और रंगभूमि मुनि को दिखाते गए। जहाँ जहाँ जा ही कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। अब पहले जब राम और लक्ष्मण बच्चों के साथ इस रंगभूमि को देख रहे थे, घूम रहे थे, तो खाली वही देख रहे थे और बच्चे देख रहे थे राम को और राम देख रहे थे रंगभूमि को। अब जिधर जिधर भी ये दोनों राजकुंवर जाते हैं तो चकित होकर के सब लोग देखते हैं। तो क्या देखते हैं, क्योंकि जहां जाते हैं उसके जरा और पास हो जाते हैं, तो पास से भगवान का रूप निहारने को मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं, उनके कोई विचार नहीं आता है, केवल चकित रह जाते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, और सब राम को देखते हैं कि वो मेरी ओर देख रहे हैं, हमारी ओर। जो देखता है उसको लगता है यही तो भगवान की लीला है और यही उनकी महिमा है। जो भक्त भगवान के पास बैठता है तो उसको लगता है हम ही भगवान के सबसे निकट हैं और भगवान मेरी जैसे सुनते हैं। ऐसे तो शायद ही किसी के सुनते होंगे। इसीलिए अपनी भक्ति भक्ति और दूसरे की भक्ति पाखंड लगती है, क्योंकि अपनी भक्ति में हम अपने भाव से जुड़ जाते हैं और हमें लगता है हम कह रहे हैं भगवान सुन रहे हैं। तो ऐसा ही सबको अनुभव होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। वो चाहे जैसे भक्ति कर रहा है, पर अनुभव उसका वही है कि हम कर रहे हैं और भगवान हमारी इस भक्ति को देख रहे हैं, जान रहे हैं, पा रहे हैं। को ना जान कछु मरम विशेष, विशेष मर्म इसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जान पा रहा कि ये तो सब कुछ वैसे ही देखते हैं जैसे केवल आप ही को देख रहे हैं। ये तो भगवान का इतना सुंदर स्वभाव है। भली रचना मुनि नृपसन कहु, राजा मुदित महासुख लेहु। मुनि ने कहा राजा से कि भाई बहुत अच्छी रचना बनवाया, बहुत अच्छा निर्माण करवाया है। तो ये सुन करके राजा बड़े आनंदित हुए और उनको बड़ा महासुख प्राप्त हुआ जब विश्वामित्र ने उनके इस रंग भूमि का, धनुष यज्ञशाला का निर्माण का जब उन्होंने सराहना की। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठारे महिपाल। वहां पर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी जब बच्चों के साथ, मंच बने हुए थे चारों ओर। अब उन मंचों के बीच में जो सबसे सुंदर विशाल मंच था, विशद था, उज्जवल था, प्रकाशमान था, वहां पर मुनि सहित दोनों भाइयों को राजा जनक ने बैठाया। प्रभु देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय में। जब वो वहां पर विराजमान हो गए राम लक्ष्मण और विश्वामित्र, तो भगवान को देख के जितने राजा वहां पर उपस्थित थे सबने हृदय में हार मान, और इस प्रकार हार मान ली जैसे तारे आकाश में चमक तो बहुत रहे थे और बहुत बड़ी संख्या में दिख रहे थे, लेकिन जब चंद्रमा का उदय हो गया तो तारों को कोई, तारों का ना प्रकाश ना उनकी सुंदरता किसी को नहीं दिखाई पड़ी, सबको केवल और केवल चंद्रमा ही दिखता है। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सकना। ऐसा विश्वास सबके मन में हो गया कि राम धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, यानी तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। बिन भंजे उभव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। और आपस में बात करते हुए कहते हैं ना भी तोड़ पाए, एक बार को ना भी तोड़ सके। बिन भंजे उभव धनुष विशाला, शिव का जो ये विशाल धनुष है, इसको बिना भंजन किए ही सीता इनको देखेंगी तो इनके हृदय में, इनके गले में माला पहना, जयमाला। जैसे नारद जी उचक उचक के अपने को दिखा रहे थे ना कि देख लें तो शायद देख नहीं पाई हैं, देख लेंगी तो हमें जयमाल पहना देंगी, तो उचक उचक के देख रहे थे। ये इतना सुंदर, इसकी तुलना करिएगा कि गोस्वामी जी ने जब सीता माता की सुंदरता का वर्णन किया और जब नारद जी के स्वयंवर में
भगवान राम ने भगवान विष्णु ने अपनी माया से कहा कि जाओ इनका घमंड तोड़ना है, इनसे इनका अहंकार, इनसे हमें हरना है, तो अपनी माया से रचो, जाके कुछ फैलाओ, लीला करो। तो वहां पर लक्ष्मी जी जो थी वो बन के जाती हैं, राजा क्षीरध्वज की कन्या बन करके जाती हैं। और गोस्वामी जी भी जब सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो वो भी वर्णन करते हुए लक्ष्मी के साथ उनकी उपमा नहीं देते हैं। भगवान की ही महिमा है दोनों। लक्ष्मी हम सब जानते हैं कि भगवान की किस महिमा के रूप में संसार में प्रकट है, और सीता को गोस्वामी जी साफ साफ भक्ति कहते हैं कि सीता भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है, मूर्तिमयी भक्ति है सीता जी। तो भक्ति के आगे लक्ष्मी का कोई महत्व नहीं है, इसलिए भक्ति की तुलना लक्ष्मी से कभी की ही नहीं जा सकती। लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होती है, पर भक्ति तो स्वयं भगवान के हृदय में विराजमान रहती है, भगवान के हृदय से भक्त के हृदय तक जाती है, और भक्त के हृदय से भगवान के हृदय तक चली जाती है। बीच में ना कोई समुद्र है, ना कोई समुद्र मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि लक्ष्मी को पाएंगे तो संसार रूपी समुद्र में कुछ मंथन करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी के साथ साथ अमृत इत्यादि भी निकलेंगे, तो विष भी निकलेंगे। अब ये हमारी पात्रता है, व्यक्ति की पात्रता है कि वो इस समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी मिली है उसको ग्रहण कर रहा है, अमृत को ग्रहण कर रहा है, चंद्रमा को ग्रहण कर रहा है, कि सुरा को, मदिरा को और विष को ग्रहण कर। तो इसलिए भक्ति की तुलना किसी भी सांसारिक वस्तु से की ही नहीं जा सकती है। इस प्रकार बात कर रहे हैं राजा लोग, मेली हिसी राम उर्माला। भक्ति है तो भक्ति तो सीधे सीधे भगवान से जाके मिलने ही वाली है। तो कहते हैं अस बिचारी गमनो घर भाई, अपने अगल बगल में जो राजा बैठे हैं उनसे कहते हैं छोड़ो, यहाँ जो चले आए हो ये समझ लो कि सीता राम को ही मिलने वाली हैं, ये चलो घर चलो अपने अपने, अब सब जने जसु प्रताप बल तेज गमाई, ये समझ लो कि यहाँ बने रहे तो प्रताप भी जाएगा, बल भी जाएगा और तेज भी जाएगा, यश भी चला जाएगा। बिहसे अपर भूप सुनिबानी जे अविवेक अंध अभिमानी। लेकिन उन राजाओं में जो अविवेकी और घमंड के कारण अंधे हुए राजा वहां पर बैठे हुए थे, वो हंसते हैं राजाओं की ये वाणी सुन करके, और कहते हैं तोरे धनुष ब्याह हुआ वो गाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याह। अरे बिना तोड़े राजकुमारी को कौन ब्याह लेगा, हम तो ये तोड़ के दिखाएं तो भी हम ये विवाह होने नहीं देंगे। तोड़े धनुष ब्याह हुआ होगा, ये धनुष तोड़ के ही जरा ब्याह के दिखा ले सीता को। तुम लोग कह रहे हो कि बिना तोड़े तो होने ही नहीं देंगे, तोड़ लिया तो भी नहीं होने देंगे। एक बार कालऊ के न हो सिय हित समर जितव हमसे। एक बार काल भी आकर के यहाँ क्यों ना खड़ा हो जाए सीता के कारण, फिर हम युद्ध करके सीता को जीत करके अपने साथ ले जाए। यानी तुम लोग ये जो आशंका कर रहे हो ना कि रूप से मोहित कर लेंगे, अपने अपने गुण से मोहित कर लेंगे, ये सब कुछ होने वाला है नहीं। यह सुन अवर महिप मुस्काने धर्मशील हरि भगत से। पर उन राजाओं में जो धर्मशील और भगवान के भक्त सयाने चतुर राजा थे, वो इन राजाओं की बात सुनकर के आपस में मुस्कुराने लगे। सी ब्याहिब राम गर्भ दूर कर नृपन के, जीत को सग संग्राम दशरथ के रण बाकुरे। सीता का विवाह तो राम से ही होगा। हाँ, ये बैठे इसलिए हैं क्योंकि इनके गर्वों को दूर होना है, आज इनके घमंड को यहाँ चूर चूर होना है, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। भला दशरथ जी के दो रण बाकुरे, इनको संग्राम में, युद्ध में कौन जीतने वाला है। व्यर्थ मरहु जनिगाल बजाई, मन मोदकन ही की भूख बुताई। कहते हैं अपनी बड़ी बड़ी डींगे अपने ही मुंह से मत हाँको। मतलब ये तो शुरुआत हो गई यज्ञशाला में अपने अपनी प्रशंसा स्वयं करने की, और कार्य को हम सिद्ध कर लेंगे, सफल रहेंगे, ये वहां पर माहौल बन गया, वातावरण बन गया, जिसकी पराकाष्ठा परिणित हुई जाकर के परशुराम प्रसंग में।
तो क्षत्रिय से लेकर के ब्राह्मण तक जो अपने बल, जैसा भी जिसका बल है, उसका जब घमंड हो जाए, गर्व हो जाए, दर्प हो जाए, तो उसको चूर करना, यही भगवान के शरणागत होने का, सम्मुख होने का यही फल है, परिणाम है, वरदान है, सार्थकता है, जो भी समझ लीजिए। भगवान नहीं किसी का दर्प चूर करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये उनके दर्शन का परिणाम ही है। स्वतः होगा। पानी को जैसे आंख पे चढ़ा देंगे तो पानी चाहे न चाहे वो वाष्प बन के वहां से लुप्त हो ही जाएगा। तो कहते हैं बेकार में अपने गाल मत बजाओ, मतलब अपनी तारीफें, अपनी बड़ाई खुद मत करो। भूख लगी हो और मन में लड्डू बनाओ तो क्या भूख बुझ जाती है? मन मोदकन ही कि भूख बुताई। मन में बनाए हुए लड्डुओं से क्या भूख बुझती है, क्षुधा शांत होती है? सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी सीता। हमारी परम पुनीत सीख को सुन लो और मान लो। जो सीता है इसको हृदय में जगदम्बा मान करके देखो। वो जगत जननी जगदम्बा है, जगत पिता रघुपति बिचारी। और राम को जगत पिता समझो, ये विचार करो जरा अपने मन में। भरी लोचन छवि लेहु निहारी, और जी भर भर के, नैन भर भर के इन दोनों का दर्शन कर लो। ये मत सोचो कि तुम स्वयंवर के लिए आए हो, तुम धनुष यज्ञ के लिए आए हो, धनुष भंजन के लिए आए हो, या सीता को यहाँ वरने आए हो। ये सोचो कि कौन से पुण्य प्रताप थे कि तुमको यहाँ आने का अवसर इस प्रकार प्राप्त हुआ। लेकिन परिणाम तो ये था कि तुमको सीता और राम, जगत जननी और जगत पिता के साक्षात दर्शन होने थे। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। ये इतने सुंदर, जिनको देखते ही सुख की अनुभूति हो रही है, जो गुणों की राशि हैं, ये दोनों भाई वही हैं जो शंभु के हृदय में निवास करते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई। समुद्र के सामने आए हो और अमृत का समुद्र है, खारा समुद्र नहीं है, सुधा समुद्र। अमृत के समुद्र के पास पहुंच कर भी जो मृग मरीचिका के कारण जो जल जो है भी नहीं, खारा तो छोड़ो, है भी नहीं, मृग जल जो मृग को दृष्टि भ्रम के कारण दिखाई देता है, उसको देख करके उसकी ओर भागना चाहते हो। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। पुष्प वाटिका से लेकर के भगवान के सीता स्वयंवर में आने तक, धनुष यज्ञ, फिर सीता स्वयंवर की सफलता, और फिर भगवान राम और सीता का अन्य अपने 3 भाइयों के साथ, सीता की बहनों के साथ विवाह। ये प्रसंग कहने में, कथा में श्रृंगारिक भाव से भरा हुआ है, लेकिन उस श्रृंगारिक भाव में हम सात्विकता रूपी अमृत ढूंढते हैं कि हम कामुकता रूपी विष ढूंढते हैं, गरल ढूंढते हैं। ये हमारे हृदय का, हमारे पास वो कौन सा पात्र है हमारे हृदय में, हम वो क्यों ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। तो वो श्रृंगार, जब बारात आएगी तो देखेंगे वहां कामदेव का भी जिक्र है। तो इनकी आलोचना नहीं करनी है, इनको जीवन से तिरस्कृत करके बाहर नहीं फेंकना है, इनकी हम तो चर्चा नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं। इन्हीं में से जीवन के सुंदर भाव को लेना है, जो अमृत के समान सीता माता और श्री राम के स्वयंवर को, वरमाला को, जयमाला को वो भक्ति और भगवान के संगम के रूप में देखेंगे, वही जीव कृतार्थ हैं। बाकी सब जो हैं वो अपने आप को फिर से इस संसार में नीचे के नीचे और ढकेलने की आज भी बोल रहे हैं। तब भी राजा जो सामने देख रहे थे, जब उनको सद्बुद्धि नहीं आई, तो आज तो खाली रामायण पढ़ के लोग जान रहे हैं, टीवी सीरियल देख के जान, उनको कहाँ से सद्बुद्धि आएगी। तो ऐसी बातें सुनिए नहीं, ऐसी बातें करिए नहीं। जो ऐसी बातें करते हैं, आपको दिखता भी है, एक काम करिए, स्क्रॉल करिए, सुनिए मत कि ये क्या कह रहा है। सुनना भी पाप है, सुनना भी पाप है। आपको क्या करना, कोई किसी को समझा नहीं सकता है। तो कहते हैं सुधा समुद्र समीप बिहाई,
मृग जल निरखि मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। जिसको जो अच्छा लगता है जाके करो, हमने तो आज अपने जन्म का फल पा लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, ऐसा कहकर राजा लोग, जो भले राजा थे, जो विवेकी थे, जो चतुर थे, ज्ञानी थे, भक्ति का भाव था जिनके अंदर, वो अनुराग में डूब गए और रूप अनूप विलोकन लगे और भगवान के इस अनुपम रूप को देखने लगे। अरे भाड़ में जाए धनुष और धनुष का भंजन और स्वयंवर, हम तो इनका दर्शन कर लें। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, ऐसे दृश्य को जिसको देखने के लिए देवता लोग अपने अपने विमानों पर चढ़कर आकाश में छाए हुए हैं और बरसे ही सुमन करहि कल गाना, वहां से पुष्पों की वर्षा करते हैं और सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। जानिसु अवसर सीय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। सुंदर अवसर आया हुआ जान करके जनक जी ने सीता जी को बुलवा भेजा। तब सीता जी अपनी चतुर सखियों के साथ, जो सब सुंदर थी, उनके साथ, वो अपने साथ सीता जी को लेकर के वहां पर पधारती हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुराग। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीता जी की, रामचंद्र जी की तो शोभा ऐसी लिख दी कि जिसको देखो वही मोहित हो रहा है। और जब सीता जी सखियों के साथ रंगभूमि में पधारती हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता का तो बखान नहीं करते बनता है, जो जगदम्बिका है, रूप गुण की खान है, उनके रूप का बखान मैं कैसे करूं। माता के रूप सौंदर्य का, इसीलिए जगदम्बिका कह देते हैं। उपमा सकल, जितनी भी उपमाएं संसार में, वो मुझे सब छोटी लग रही हैं। प्राकृति नारी अंग अनुरागी, जो संसार की स्त्रियां हैं, वो उनको तो सबको अपने अंग, जो माइक शरीर है, उसके ही अंगों से वो सुंदर लगती हैं। लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा कि सीता जी तो स्वयं भक्ति का मूर्तिमय रूप है। भक्ति का वर्णन, भक्ति कितनी सुंदर है, कितनी सुखद है, कितना हमें आंखों को, कानों को, मन को, हृदय को, चित्त को सुख देने वाली, इसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। सिय बरनी ते उपमा देई, कभी कहा जस को ले। सीता का वर्णन करने के लिए जो उपमा ले ले, कल को कितने सारे विद्वान आएंगे संसार में, वो कह देंगे तुलसीदास जी ने तो सीता को इनकी उपमा दे दी और इनमें तो ये कमी। तो ये अपयश कौन ले, कुका भी कहा यजस को ले, तो कुका भी कहा दे का अपयश कौन ले अपने सिर पर। जौ पट तरिय सितीय समसिया, जग अस जुगति कहाँ गमनी। जो ऐसी कोई स्त्री जिसको सीता के समान कहा जा सके, ऐसी कहाँ उत्पन्न हुई है। जग अस जुगति कहाँ गमनी, ऐसी स्त्री जो इतनी सुंदर हो, जिसकी सीता जी से तुलना की जा सके, संसार में ऐसी युवती है ही नहीं। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिय रमा सम किमि वैदेही। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मार। गोस्वामी जी ने जो यहाँ पर अभी चौपाई लिखी, पहले जो हम लोगों ने पढ़ी कि सुधा समुद्र समीप है, तो उसी समुद्र में किस प्रकार समुद्र मंथन के द्वारा वो सीता जी के महिमा का वर्णन करते हैं। सुंदरता तो हम नहीं कह सकते हैं, उसका बहुत सुंदर वर्णन है और लंबा है, गहरा है। उसको हम लोग कल वहां इसका वर्णन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोहा है कि एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहाँ ही सीय समूल। लक्ष्मी जी के उत्पन्न होने में कितने कितने प्रयास हुए, क्या क्या हुआ, ये सब पूरा 4-6 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने पूरे समुद्र मंथन के वर्णन में ये सब कह दिया है। तो ऐसे क्रियाकलाप से जो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, उनको तदपि सकोच समेत कब कह ही सीय समतुल,
उन्हें सीता जी के समान कोई भी कवि कैसे कह सकता है। ये पूरा का पूरा प्रसंग भक्ति और लक्ष्मी, इसका तुलनात्मक भाव देखते हुए इसको समझते चलिएगा। और संसार तो लक्ष्मी के पीछे भागता है। सीता के जिन्होंने सीता की खोज करी, उनको तो सब हम लोग जानते ही हैं कि सीता की खोज करने वाले महान भक्त हुए, और ऐसे भक्त हुए कि आज तक उनके ज्यादा मंदिर हैं, भगवान राम और सीता के कम मंदिर हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।